भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025-26 में यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक हथियार बाजार में भारत के दबदबे को दिखाता है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों की ताकत दिखा दी। और अब वही हथियार दुनिया भर के देशों की पसंद बने हुए हैं। भारत डिफेंस इंपोर्ट करने वाले देश से डिफेंस को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रक्षा निर्यात के साथ 62.66% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये मेक इन इंडिया की सफलता का बड़ा सबूत है। दुनिया के करीब 100 देश भारत से कोई न कोई हथियार खरीद ही रहे हैं। इसीलिए पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना तक बढ़ा है। इसी वजह से 2014-15 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 1,941 करोड़ था, वो 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। भारत अब मिसाइलों, तोपखानों, यूएवी और बख्तरबंद वाहनों समेत अत्याधुनिक रक्षा उत्पाद 100 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। 100 से ज्यादा कंट्रीज को हम दे रहे हैं। एक 62% का इंक्रीज है। हमारी जो मिसाइल्स हैं, इवन आकाश से रिलेटेड भी बातचीत चल रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने जिस तरीके से एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट हमारा काफी रिलायबल माना जाता है और लोगों का, कंट्रीज का इंटरेस्ट है। भारत अब केवल छोटे हथियार ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियारों की भी दूसरे देशों को सप्लाई करता है, जिसमें पूर्जे और उपकरण शामिल हैं। प्रमुख वस्तुओं में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और आकाश वायु रक्षा मिसाइलें जैसी उच्च मूल्य वाली मिसाइल, पिनाका रॉकेट और ATAGS होवित्जर जैसे तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर्स शामिल हैं। भारतीय निर्यातों में बख्तरबंद वाहन और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहन भी शामिल हैं। एक्सपोर्ट और दुनिया भर में अपनी साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली इंडियन आर्मी दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का नंबर है, जबकि इंडियन एयरफोर्स अमेरिका और रूस के बाद अब तीसरे नंबर पर आ गई है। भारत ने चीन, जापान और फ्रांस को भी इसमें पछाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब आपको सावधान करने वाली खबर, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो दवाएं ले रहे हैं उनका असर नहीं हो रहा? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलग अलग मामलों में दवाओं के खेल का खुलासा किया है। कहीं दवाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा था, कहीं नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिर बदमाशों को गौर से देखिए। ये तीनों बदमाश देश की राजधानी में सरकारी दवाइयों का अवैध रैकेट चला रहे थे। मामला इतना गंभीर है कि इसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने करीब 70 लाख की दवाइयां बरामद की। जांच के दौरान अस्पताल के कर्मचारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लोग मुफ्त इलाज के लिए दी जाने वाली सरकारी दवाइयों को अवैध रूप से बेच रहे थे, जिनमें मेरोपेनम, सेफ्ट्री एक्सोन और रेबीज एंटी सीरम जैसी अहम दवाइयां शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई इंस्पेक्टर नीरज शर्मा की अगुवाई में की, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसकी जांच के दौरान खुद ही पुलिस हैरान रह गई। जांच के दौरान पता चला कि 2011-12 से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और इसकी सप्लाई कई राज्यों में की जा रही थी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शाहरुख अपने साथी के साथ मिलकर फेक बिल बनाता था। पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। फर्जीवाड़े के तार यूपी के मुजफ्फरनगर से भी जुड़े। 1,20,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ मिली हैं नकली, जिनका इस्तेमाल एज पेन किलर्स या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों में किया जा रहा है। और इसके बाद आगे इस चेन में 3 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरनगर में हमने पूरी फैक्ट्री बस्ट की और इस फैक्ट्री में करीब हमें 2,000 किलो रॉ मटेरियल जो इन नकली दवाइयाँ को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था वो मिला है और कई तरह की मशीनें मिली हैं।
तमाम गिरफ्तारियों के बाद पुलिस टीम इस बात का पता लगा रही है कि आखिर नकली दवाइयों के खेल में कौन कौन शामिल था और कहां तक इनके तार जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।